साथियों, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को नेशनल टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए और कमेंट बॉक्स में लिखें आपका ईमेल आईडी। अब साथियों, फार्माकोलॉजी के अंदर अगला टॉपिक हम देखते हैं औषधियों का संयोजन। सबसे पहला हम देखते हैं पाउडर। पाउडर से अर्थ है चूर्ण। बहुत सारे चूर्णों को मिलाकर मिश्रण तैयार किए जाते हैं। आगे हम देखते हैं इलेक्चुरी। इलेक्चुरी से अर्थ है चटनी। चटनी के रूप में हम विभिन्न प्रकार की दवाएं जानवर को चटाते हैं, जीभ के ऊपर मालिश करते हैं। इसके अंदर मुख्य रूप से उन दवाइयों में सीरा, गुड़ अथवा शहद काम लिया जाता है ताकि जानवर उसे आसानी से चाट सके। आगे हम देखते हैं लिनीमेंट। लिनीमेंट का अर्थ सामान्य भाषा में ऐसे हम लेप कह सकते हैं। ये द्रव या अर्धठोस प्रकृति के होते हैं जो कि तेल, साबुन या अल्कोहल में मिलाकर बनाए जाते हैं। लिलीमेंट को नीले रंग की बोतलों में रखा जाता है और इनमें कपूर अवश्य मिलाया जाता है। लिलीमेंट की एक खासियत है कि इसमें कपूर मिलाया जाता है। लिलीमेंट गर्माहट पैदा करते हैं। फिर आगे हम देखें तो लोशन। ये साधारणतया द्रव के रूप के अंदर होते हैं, लिक्विड फॉर्म में ज्यादा होते हैं और जिनका उपयोग त्वचा पर गहराई के अंदर जाकर दवाई लगाने के लिए किया जाता है। लोशन चमड़ी पर एंटीसेप्टिक के रूप में लगाए जाते हैं, ठंडापन उत्पन्न करते हैं, सुरक्षात्मक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इन्हें लोशन कहते हैं। लोशन की मुख्य बात है कि ये द्रव रूप में होते हैं। जैसे कि हम बात करें तो कैलामाइन लोशन एंटीसेप्टिक का कार्य करता है। ऑइंटमेंट ठोस लेकिन मुलायम मिश्रण होता है। ऑइंटमेंट ठोस होते हैं, मुलायम होते हैं। इनमें वसा, तेल एवं पैराफिन आधार के रूप में काम लिया जाता है। ऑइंटमेंट एंटीसेप्टिक का कार्य करते हैं। इसके अलावा एनाल्जेसिक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे हम देखें तो आयोडीन का मलहम। आयोडीन के मलहम पोटेशियम आयोडाइड से मिलकर बना होता है। बिटफिन मलहम की बात करें तो इसके अंदर दो तत्व होते हैं। पहला बेंजोइक अम्ल जो कि एंटीसेप्टिक का कार्य करता है और दूसरा हम देखते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल जो कि दर्द निवारक का कार्य करता है। आगे हम देखें लिकर। तो लिकर अवाष्पशील औषधियों को उचित मात्रा में वाष्पशील एवं अवाष्पशील औषधियों को उचित मात्रा में जैसे जल तथा अल्कोहल को मिलाकर बनाए जाते हैं। इसमें वाष्पशील एवं वाष्पशील औषधियां उचित मात्रा में मिलाई जाती है। जैसे कि बात करें तो ल्यूगोल्स आयोडीन। ल्यूगोल्स आयोडीन के अंदर आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड और जल मिलाकर लिकर तैयार किया जाता है। अगला हम देखें पुल्टिस या पोल्टिस भी बोलते हैं। इसमें पेस्ट नुमा मुलायम औषधियां तैयार की जाती है और शरीर के किसी भाग पर इन्हें लगाया जाता है। जैसे आटा, सिरका या तेल को गर्म करके पोल्टिस तैयार की जाती है जो कि किसी घाव को पकाने के लिए या एब्सेस को पकाने के लिए काम में ली जाती है। चमड़ी की बाहरी सतह पर ये काउंटर इरिटेंट का कार्य करते हैं जिससे सूजन और दर्द में आराम मिल जाता है। साथियों, इसके बाद हम चर्चा करते हैं। अगला टॉपिक देखें तो हम वो है औषधियों को देने के विभिन्न विभिन्न मार्ग। तो औषधियां विभिन्न मार्गों से अगर हम देखें तो सबसे पहला जो प्रमुख मार्ग है वह है मुंह द्वारा। मुंह द्वारा हम देखते हैं कि जानवरों को या तो बोलस दिए जाते हैं या फिर जानवरों को नाल दी जाती है। नाल देना अंग्रेजी में हम इसे ड्रेंचिंग कहते हैं। सभी जानवरों के अंदर नाल जो है स्टोमक ट्यूब के माध्यम से अथवा बोतल से पिलाई जाती है। स्टोमक ट्यूब ही नाल देने का सही मेथड है। गाय और भैंस के अंदर स्टोमक ट्यूब जो है मुंह के द्वारा ही डाली जाती है, जबकि घोड़ों के अंदर स्टोमक ट्यूब नाक के द्वारा डाली जाती है। आगे हम देखें तो औषधियां नाक के द्वारा दी जा सकती है जिसे हम सुंघाना कहते हैं। एनेस्थेटिक्स जो है एयर एनेस्थेटिक्स जो है गैसियस एनेस्थेटिक है वो नाक के द्वारा दिए जाते हैं। गुदा के द्वारा देखें तो गुदा द्वारा एनिमा दिया जाता है जानवरों को या सपोजिटरी दी जाती है। सपोजिटरी औषधि युक्त छोटी कोनिकल आकृति की गोलियां होती है और कैप्सूल के रूप में होती है। इन्हें मलाशय में रख दिया जाता है। मलाशय की गर्मी से ये सपोजिटरी पिघल जाती है और शरीर के अंदर अब्सॉर्ब हो जाती है। मलाशय की जो झिल्ली होती है उससे इनका अवशोषण हो जाता है। सपोजिटरी के रूप के अंदर बहुत सारे हार्मोन, इसके अलावा एनाल्जेसिक ड्रग्स भी रखी जाती है। आगे हम देखें तो मूत्र जनन तंत्र के द्वारा तो गर्भाशय एवं योनि के संक्रमण को सफाई करना, इसे डॉश करना कहते हैं और ये मूत्र जनन तंत्र की सफाई करना कहलाता है। इसके अलावा देखें तो पैसरीज, ये गोलियां कैप्सूल के रूप में होती है जिसे योनि में रखा जाता है। कैथेटर का उपयोग पेशाब को उतारने के लिए किया जाता है। आगे हम देखें स्तन ग्रंथियों के द्वारा जिसे हम इंट्रामेमरी रूट कहते हैं।
स्तन ग्रंथियों के द्वारा विभिन्न प्रकार की स्तन ग्रंथियों में जब मैस्टाइटिस या कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो विभिन्न प्रकार की ट्यूब्स को स्तन ग्रंथियों के अंदर छिद्र के माध्यम से अंदर चढ़ाया जाता है, जैसे पेनिसिलिन ट्यूब चढ़ाना या मेमिटल ट्यूब इत्यादि चढ़ाना, एंटीबायोटिक्स दी जाती है। शरीर की बाहरी सतह पर औषधि लगाना टॉपिकल्स कहलाता है, टॉपिकल लेप करना या टॉपिकल एप्लीकेशन कहलाता है। इसमें प्रमुख अगर हम देखें तो सबसे पहला है फोमेंटेशन, यानी किसी भी स्थान की सिकाई करना, मसाज करना या पोल्टिस बांधना जो हमने अभी देखा। डिपिंग और बाथिंग ये मुख्यतः उपयोग किए जाते हैं जो शरीर पर शरीर के ऊपर जो कीड़े या टिक्स माइट्स या एक्टोडर्म के ऊपर जो कीड़े मकोड़े हैं, वर्म्स हैं, उनको हटाने के लिए डिपिंग और बाथिंग का काम किया जाता है। आगे हम देखें तो इंजेक्शन के द्वारा सबसे पहले आईवी रूट्स हम देखें तो इससे रक्त वाहिनी से या इंट्रावेनस रूट, इसमें रक्त वाहिनी के अंदर इंजेक्शन के द्वारा दवाई डाली जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा हम देखते हैं तुरंत असर होता है, जलन नहीं करता, अधिक मात्रा में दवाई इसके अंदर चलाई जा सकती है, क्योंकि हम देखते हैं आईवी मेडिसिन के द्वारा हम ड्रिप चढ़ाते हैं, उसे अधिक मात्रा में चढ़ाई जा सकती है। इसके बाद हम देखें इंट्रामस्कुलर मसल्स के अंदर लगाना, फिर सबक्यूटेनियस चमड़ी के नीचे जो है चमड़ी के नीचे दवाई को छोड़ना है। आईवी रूट की बात करें तो गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, भेड़ इत्यादि के अंदर जगलर वेन के माध्यम से या जो गर्दन पे जो नस होती है उसी से आईवी इंजेक्शन दिया जाता है। कुत्ता बिल्ली के अंदर हम देखें तो एक्सटर्नल सिफेनस वेन, बाह्य सिफेनस वेन के द्वारा आईवी रूट से इंजेक्शन दिया जाता है। सुअर के अंदर देखें तो ईयर वेन और एंटीरियर वेना केवा के माध्यम से, और पक्षियों के अंदर विंग वेन के अंदर दिया जाता है। सबसे कॉमन जो रूट है गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, भैंस के अंदर जगलर वेन होती है। आगे हम देखें तो आईवी के क्या नुकसान है। आईवी रूट से अगर जो ब्लड दिया जाता है उसके अंदर प्रमुख रूप से जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो एयर एम्बोलाई हो सकती है, अर्थात ब्लड वेसल्स के अंदर एयर का चले जाने की वजह से एम्बोलाई बन जाती है, जो कि किसी ब्लड कैपिलरी में जाकर उसको रास्ते को जाम भी कर सकती है, रक्त के रास्ते को बंद कर सकती है। आगे हम देखें तो आईवी के कारण बहुत जल्दी शॉक हो जाता है जानवर को, क्योंकि दवाई का असर तुरंत होता है। फ्लेबाइटिस का अर्थ है इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन्स, अर्थात वेन्स के अंदर सूजन आ जाती है, क्योंकि आईवी इंजेक्शन के कारण वेन के अंदर डायरेक्ट छिद्र किया जाता है जिससे उसमें सूजन आ जाती है। आगे देखें तो नेक्स्ट रूट है इंट्रामस्कुलर रूट, शीघ्र अवशोषण होता है इंट्रामस्कुलर रूट, और जलन करने वाली औषधियां भी दी जा सकती है। ध्यान देने वाली बात है कि डीप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से औषधियां जलन नहीं करती है, लेकिन अगर हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन अगर डीप नहीं लगा और सबक्यूटेनियस अगर थोड़ी मात्रा में स्पिल हो गया है तो उसके कारण जलन होगी। हानि देखें तो अधिक मात्रा के अंदर मसल्स के अंदर इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता, और बहुत बार इंजेक्शन लगाते वक्त नर्व्स जो है वो इंजेक्शन की टिप से कट जाती है, इससे नर्व इंजरी भी हो सकती है। सबक्यूटेनियस रूट देखें तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट लाभ है कि इसमें शॉक का डर नहीं होता है, क्योंकि औषधि धीरे धीरे लंबे समय तक अब्जॉर्ब होती है, इसलिए शॉक नहीं लगता। नुकसान देखें तो जलन पैदा करने वाली औषधियां इससे नहीं दी जा सकती। अधिक जलन करने वाली औषधियां जैसे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या ऑयल इंजेक्शन होते हैं, वो जब सबक्यूटेनियस रूट से दिए जाते हैं तो जानवर को बहुत अधिक जलन होती है। आगे देखें तो इंट्रापेरिटोनियम रूट, तो यह मुख्यतः लेफ्ट फ्लैंक वाले भाग की तरफ से पेरिटोनियम गुहा में लगाया जाता है। पेरिटोनियम शरीर के विभिन्न अंगों को एक चादर के रूप में लपेटे हुए रखते हैं, एक पर्दे का काम करते हैं जो कि पेरिटोनियम कहलाते हैं। इसके अंदर दिया जाने वाला इंजेक्शन इंट्रापेरिटोनियम कहलाता है। इसके अलावा इंट्राकार्डियल, जिसमें सीधा हृदय में इंजेक्शन लगाया जाता है। इंट्राथिकल, सीधा पसलियों के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है। फिर इंट्रा आर्टिकुलर, जो कि जोड़ के बीच में जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसे इंट्रा आर्टिकुलर कहते हैं। फिर आगे देखें इंट्रा रूमिनल, जो कि जो सीधा रूमन के अंदर जो इंजेक्शन दिए जाते हैं, जैसा कि हम ब्लॉटोसेल या विभिन्न प्रकार की जो औषधियां जो कि आफरे के अंदर काम में आती है, जो कि सीधा इंट्रा रूमिनल दी जाती है।